सत साहिब। मेरे परमपिता परमात्मा के रूप में पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सादर सत साहिब। सतगुरु महाराज का वचन है, तो प्रेम से इसको सुने, अपने अंतर में उतारें, जीवन निश्चय सफल होगा। गहराई से समझने का प्रयास करें और फिर उपदेश के बाद में वक्त दिया जाएगा। किसी भाई बहन को अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो खूब प्रेम से निसंकोच पूछ सकते हैं, ये क्या रे, तुमको ये अनमोल मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में, इस मानव की योनि के अंदर, चाहे वो स्त्री की हो चाहे पुरुष की, ये मत मान लेने का कि आदमी बना लेकर, आदमी नहीं, मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। इसके अंदर एक खास विशेषता है। उसके लिए सतगुरु गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, वाहे गुरु तेरा शुक्र है। क्या करें, देखिए, जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में है ना, वो ताकत नहीं है जो मनुष्य योनि के अंदर है। इसके अंदर ये मनुष्य जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अब इसका लक्ष्य क्या है, देखिए, इस संसार को सुंदर बनाना ये लक्ष्य नहीं है, या कोई धर्म की व्यवस्था करना ये लक्ष्य नहीं है ना, जातिवाद का बढ़ावा करना ये लक्ष्य नहीं है ना, या संसार में आदि फाजिल हो गए और एक सुंदर जीवन जी लेना, यही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य इससे न्यारा है। क्या अभी जब सत्संग शुरू किया था तो क्या कहा था कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहां कबीरा घर किया ना गोरख रटता राम। क्या कहा कि इस मनुष्य जीवन में क्या है कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी, इसमें हरदम ज्योति जग रही है, निरंतर वाणी हो रही है। ये हर इंसान के अंदर, हर भाई बहन के अंदर हो रही है। उसके लिए गुरु महाराज फिर कह रहे हैं क्या, 5 तत्व 3 गुण पहले, रमता रहे शब्द सो खेले, कहे कबीर सो हंस हमारा, बहुर ने देखा जमका द्वारा। जो 5 तत्व और 3 गुणों से परिपूर्ण योनि है, ये मनुष्य का जीवन है। इसके अंदर जो रमी हुई ताकत है वो आप हैं। इनके अंदर जो रमी हुई जो ताकत है वो आप हैं। ये रमी हुई ताकत अंदर में परमपिता परमात्मा का जो नाम है, उसको शब्द कहते हैं, उसको सतगुरु कहते हैं, वो अपने अंदर में है। वो ताकत उसके साथ में खेले, वो रमी हुई ताकत उस शब्द से खेले। कहे कबीर सो हंस हमारा, वो खेलना शुरू कर देता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो जग गया, वो जगी हुई आत्मा है, वो हमारा हंस है। उसने सब गंदगी छोड़ दी, संसार का जो कचरा है इस कचरे से ऊपर उठ गया, वो हंस है। बहुरी ने देखा जम का द्वारा, वो द्वारा जम का द्वारा उसको नहीं देखना पड़ा, उसका जीवन सफल है। तो वो आप सब हैं, आप लोगों में वो ताकत है। उस ताकत को जगाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? देखिए, पहली जरूरत है
मनुष्य का जीवन मिला हुआ है, तो मिला, जितने भी भाई बहन बटे उनको मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। दूसरी जरूरत किस चीज की है? सत्संग की। दूसरी जरूरत किस चीज की है? सत्संग की। जो सत्संग में आकर के बैठे हो तो सत्संग मिला है नहीं मिला? मिला हुआ है। तीसरी जरूरत किस चीज की होती है? सतगुरु की। और चौथी जरूरत किस चीज की होती है? नाम की। इन चीजों की जरूरत होती है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मानव का जीवन, मनुष्य योनि, दूसरा सत्संग, तीसरा सतगुरु और चौथा नाम, इसकी जरूरत होती है। ये जिसको मिल गया और वो अगर अंतर में आंतरिक अभ्यास करता है, भाई किसी को गंगा यमुना जाने के लिए नहीं बोलते हैं, न काशी कैलाश जाने के लिए बोलते हैं, न किसी जगन्नाथ मक्का मदीना कहीं जाने के लिए बोलते हैं, वो नहीं। आप अपने घर में हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, किसी भी हालत में हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, आपके अंतर में बहुत ही सुहावना वक्त है। हरदम अंतर ज्योत निरंतर वाणी, हरदम आपके अंदर में ये जो दोनों गांव के बीच में जो जगह है जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, इसके अंदर 1.5 इंच अंदर है ना, अगर काट के देखोगे वो कुछ नहीं मिलेगा। ये मत देखना कि वहां जिन्हें से बताया था, है ना, क्योंकि एक मेरे को बीच में बात याद आ गई, किसी ने बताया कि किल कटा रही कि टाट एक चमनी हुआ है और मैं हूँ टापर, तो 26 जनवरी का टाइम हो, एक कजाओ उठे, बहुत सारी किल कटा रही, मार मार के ढेर कर दियो, 3-4 नाम मारी को ग्राम ले गया ब्लेड, काट काट के से टाट देखा और वो एक जो अच्छा है वो ते काट ली चमनी, है ना, सही चमनी काट में मैंने भी छो दो, राम बैठे भी छो जा, समझा? तो वो मत तो चमनी बनेगी, लेकिन तार अंदर में जरूर है, लेकिन ब्लेड को काट के देखो तो कुछ नहीं, ब्लेड से काट के देखो तो कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे के दिमाग में या आप लोगों के दिमाग में जो चीज भरी हुई है ना, अगर कोई काट के देखे तो मिलेगी। अब कैसेट जो है, कैसेट में जो भजन कीर्तन जो भरा हुआ है ना, ढोलक भी बज रही है, बाजा भी बज रहा है और इतने सारे लोग भजन भी गा रहे हैं, क्या उस कैसेट में बैठे हैं? बैठेंगे उसमें? उस कैसेट को खोल के देखोगे, तोड़ तोड़ के देखोगे उसमें, तो कहीं बैठा मिलेगा आपको? नहीं ना। और जबकि उसके अंदर सब चीज की सब कुछ उसके अंदर से आ रहा है, तो आपके अंतर में है ना, वो फिजिकली नहीं, भौतिक रूप से नहीं, वो ताकत के रूप में है, आपके अंतर में है वो, समझे? कैसा देखिए उसको, कैसे जाने देखिए। अब ये कहो जरा भाई लाइट है के, बिजली है के, तो स्विच तुरंत स्विच दाब के दिखागा, लोटियो जल गयो जब कहा लाइट है बिजली है, और लोटियो नहीं जल गयो बापू ने, क्या जो बल्ब जल गया वो लाइट है? वो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? विद्युत वो है क्या? विद्युत तो न्यारी है। उसको कैसे देख, आप उसको देखने के लिए जो औजार को देख रहे हो कि उस विद्युत की मौजूदगी से बल्ब जल जाता है, उसको देख रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख पाते, समझे? तो अंतर में जो चीज है, तो उसकी वजह से जो चल रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसके अंदर इसमें जो कुछ हो रहा है, उसको तो जरूर आप लोग देख रहे हो, लेकिन अंतर में क्या है उसको ऐसे नहीं देख पाओगे। ये फिजिकल आंखें नहीं देख पाएगी और न ही ये जो फिजिकल कान है ये सुन पाएंगे, उसके लिए साधन नहीं है। उसके लिए गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, पंजाबी को मैं हिंदी में परिवर्तित करके बता रहा हूं कि आंखों बाजू देखना
कि आंख के बिगड़ तो देखना पड़ता है, बिन कानन सुनना, कान के बिगड़ सुनना पड़ता है। आंखों बाजू देखना बिन कानन सुनना, पैरा बाजू चलाना बिन हाथन करना, पांव के बिगड़ चलना पड़ता है, हाथ के बिगड़ करना पड़ता है। जीभा बाजू बोलना, जीव के बिगड़ बोलना पड़ता है। जीवत ही मरना और जीते जी मर जाना पड़ता है। तो जीते जी मर जाने को नहीं कि कितने सिर दे दिया मर गए, ये नहीं, ये मतलब नहीं उसका। जीवत ही मरना, नानक हुक्म पिछाड़ना, ताकत से मिलना। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मेरी इस बात को जो समझ गया तो उसको अंदर में खसम मिलता है, वो परमात्मा मिलता है, प्रकट होता है। तो ऐसी बनत आपके अंदर बनी हुई है। उसी के लिए पलटू साहब क्या करेंगे, वो कल भी मैंने शुरू किया था वही कि उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बाती, शहरित बार मास जरत है दिन राती, सतगुरु मिला जो होए वहीं की नजर में आवे, बिन सतगुरु कोई और नहीं वहां को दर्शावे, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, परंतु जो कोई सुने तिनके पूर्ण भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। पलटू साहब क्या कह रहे हैं कि उल्टा कुआं गगन में, कि ये जो शरीर है इसमें उल्टा कुआं है, ये उल्टा वृक्ष है। कल भी मैंने बताया था लोगों को, ये उल्टा पेड़ है। पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं, फल फूल ऊपर लगते हैं, लेकिन और उसे सिंचित नीचे से होता है। ये उल्टा है, इसमें सिंचित ऊपर से होता है, फल फूल नीचे लगते हैं। इस उल्टे कुएं में मतलब क्या है कि हरदम क्या दीवा जगे अगम का, बिन बाती बिन तेल, चौदिश सूरज उगया ऐसा अद्भुत खेल। चारों दिशा में हरदम हर क्षण प्रकाश ही प्रकाश है। कि कैसा प्रकाश? सूर्य जैसा नहीं, चंद्रमा जैसा नहीं, मतलब चेतन का प्रकाश है, चेतन का प्रकाश। अब इसको समझने के लिए देखिए कि जब मैं बच्चा था, पहली क्लास में पढ़ता था, उसमें क्या था कि हमारे घर के पीछे और लिखा हुआ था पढ़े लिखे की आंखें चार, ये लिखा हुआ था। तो मैं स्कूल में जाता था तो मैं जाकर के मास्टर को देखता था ना, वो पिचाणवा के मास्टर थे, राम सुकुल का नाम था, एक बुगाला के मास्टर थे, देवगुण का नाम था, दो मास्टर थे हमारे वहां। तो उनको मैं देखता था कि यार चार आंख तो इसके नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है ना, लिखा कि पढ़े लिखे के आगे चार आंख तो उसकी दो ही दिखाई दे रही, दो कहाँ है ना। और उससे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी भाई दो आंख और आपकी कहाँ है, समझे। मैं सोचता है ये पढ़ा तो रहा है लेकिन ये अनपढ़ है, पढ़ा तो जरूर रहा है, इसकी चार आंख तो नहीं, दो ही आंखें, तो वो लिखा कि पढ़े लिखे की आंखें चार, तो चार तो नहीं, समझे। तो वो पढ़े लिखे आंखें चार में क्या है कि एक होती शिक्षा ज्योत, अंदर की आंखें, ये बाहरी आंखें हैं, बाह्य दृष्टि है ना। फिर होती ज्ञान दृष्टि, तो ज्ञान की आंखें, पढ़ाई की आंखें, एजुकेशन की आंखें, तो शिक्षा की ज्योति है ना। तो एक तो शिक्षा की जो ज्योति है, किसी में शिक्षा की ज्योति जगी हुई है, किसी में शिक्षा की ज्योति नहीं जगी हुई। बच्चे के दिमाग में शिक्षा की ज्योति को जगाने के लिए अपने स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, है ना। और जो अध्यापक हैं जिनके संपर्क में आते हैं, तो उनके अंदर शिक्षा की ज्योति जगी हुई होती है, तो उसके अंदर भी वो शिक्षा की ज्योति जगाते हैं। क्योंकि दीप से दीप जगाया जाता है, तो वो भी अपने उसके माइंड में जो ज्योति जगी हुई है, वो ज्योति को बच्चे के दिमाग में जगाते हैं।
तो कैसी ज्योति है? तो शिक्षा की जो ज्योति है वो कैसी है? शिक्षा की ज्योति जो है वो कोई आंख से दिखाई देगी भाई? देगी क्या? नहीं ना। ठीक है। और अगर वो शिक्षा की ज्योति नहीं जगी तो फिर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कोटिक चंदा उगही सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं गुरु बिन घोर अंधार। चाहे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, चाहे करोड़ों चंद्रमाओं का प्रकाश हो, जो अनपढ़ है, जिसके अंदर शिक्षा की ज्योति नहीं जगी, है ना, तो कोई रेलगाड़ी पे लिखा हुआ है क्या कि अहमदाबाद से दिल्ली, ये लिखा हुआ है। दूसरी गाड़ी पे लिखा हुआ है अहमदाबाद से बंबई। दोनों गाड़ी वहीं खड़ी है और शिक्षा की ज्योति जगी नहीं। प्रकाश कितना भी है ना, तो पढ़ तो नहीं सकता हो। पढ़ सकता क्या? नहीं पढ़ सकता ना। प्रकाश है कितना भी हो, उसके लिए मतलब क्या कि वो अक्षर की ज्योति जगी हुई हो तो पढ़ लेगा अहमदाबाद टू दिल्ली, अहमदाबाद टू बॉम्बे। अगर वो जगी तब तो उसको पढ़ लेगा, अगर वो नहीं जगी तो क्या होगा? प्रकाश है कितना भी कोई काम किस काम का नहीं। समझा? तो आपके अंदर में भी जो अंत की जो ज्योति है, जो मैंने कहा कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी, आपके अंदर में हमेशा अंतर की ज्योति है, वो अगर नहीं जगी, नहीं जगा है, उसमें आपकी मौजूदगी नहीं हुई, है ना, तो इस संसार के अंधेरे में बैठे हुए हो। ये संसार सत्य लग रहा है ना, ये संसार सत्य लग रहा है, बड़ी गुमराही है इसमें। थोड़ी देर पहले सिंह साहब आप लोगों को दृष्टांत देके बता रहे थे कि आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का हीरा रख दिया, यहाँ लटका दिया यूं, और उधर उस जगह दर्पण है, दर्पण में उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो आप लोगों की दिशा उधर है, हीरा यहाँ जग रहा है, आप वहां बैठे हो, यहाँ नहीं बैठे, इधर नहीं बैठे हो, यहाँ बैठे हो, इधर मुंह इधर आप, तो ये हीरा दिखाई देगा, दर्पण में हीरा वो दिखाई देगा, दर्पण में तो हीरा वो दिखाई देगा। तो आप लोग हीरा दिखाई देगा, देखो हीरा हीरा है, वहां हीरा है क्या? है क्या हकीकत में? नहीं ना। क्या है? हीरे का प्रतिबिंब है, उसके अंदर जो प्रतिबिंब है, क्या उसकी करोड़ रुपया कीमत है क्या? नहीं ना। अगर एक कोई कहेंगे यहाँ करोड़ रुपया कीमत है तो दर्पण उतार के आपको दे दे, चल भाई ले जा, उसी में तो था वो दर्पण उतार के आपको दे दिया, आप कितना पैसा देंगे भाई? ईमानदार से बताओ, कितना पैसा देंगे? वो दर्पण का जो पैसा वो दे सकते हैं, बाकी तो नहीं ना। और फिर अगर आपने मान लिया कि हाँ है इसमें हीरा, और आगे गए और फिर उस दर्पण को देखा नहीं मिला तो रोएंगे, अरे ठग लिया उनको, वो हीरा खो गया कहीं, खो गया कहीं। खो तो तब जाता ना जब उसमें होता था, क्या उसमें? नहीं ना, खोया तो नहीं था, ही नहीं उसमें, लग रहा था, लग रहा था नहीं। तो जो लग रहा है वो सत्य नहीं है, वो माया है। जो लग रहा है, जो आप लोगों को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, कोई माया है। क्या कहते कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि उमा शिव पार्वती की बात है, पार्वती को शिव उपदेश दे रहे हैं कि मेरा अनुभव क्या है, मेरा निचोड़ क्या है। मेरा निचोड़ ये है कि सत्य हरि भजन, जो परमपिता परमात्मा का जो नाम है, भजन है, वो तो सत्य है, वो हमेशा है। और ये संसार स्वप्न है, जगत सब स्वप्न है, कोरा सपना है। इस सपने में आप क्या है कि करोड़पति बन गए, कौन बनेगा करोड़पति, है ना, वो आपका नंबर आ गया करोड़पति बनने में, आप बन गए, ठीक है। और आपके दिल में क्या थी, यार लड़की की शादी करनी है ना,
और मकान भी बनाना है, ठीक है, बच्चे को नौकरी भी दिलवानी है, और उसके लिए कितना पैसा चाहिए? इसके लिए तो 50 लाख रुपया चाहिए कम से कम। अपने पास तो है नहीं, क्या करें भाई, खेती थोड़ी बेचें तब ऐसा काम चलेगा, या ऐसा करें ऐसा काम चलेगा। लेकिन आपको तो मुफ्त में मिल गया, कौन रहेगा करोड़पति में, करोड़पति बन गए सपने में, ठीक है। फर्स्ट क्लास बंगला बनाया, संगमरमर का, मार्बल का, फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन, है ना, खुशबू आ रही है एकदम, ठीक है। लड़की की शादी के लिए मतलब बहुत सारा माल खरीद के लिया है, जो फर्नीचर है फर्नीचर भी लिया है, गहना भी लिया है, और कुछ जो है, अगर कार देनी है तो कार भी लिया है, जितना भी सब सामान ला के रात में रख दिया, फर्स्ट क्लास सजा के रख दिया, है ना, जो जितना भी सामान देना हो। और उसमें साथ में देखा कि अरे यार अपने पास 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, तो 20 लाख रुपए तो लड़की को दे ही सकते हैं, है ना। 20 लाख रुपए का मतलब क्या कि वो भी इंतजाम करके उसमें रख दिया फर्स्ट क्लास तरीके से, ठीक है। और देखा कि सब प्रॉब्लम सोल्व, और जाकर के बैंक में 50 लाख रुपए जो बचे उसको जमा भी करा दी आपने, निश्चिंत सो रहे हैं। एयर कंडीशन बंगले में है, गहरी अच्छी नींद आ रही है, तो हो क्या रहा है, गर्मी का टाइम है, छात में सो रहे हैं, ठीक है, और उसमें बादल हो गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप लोगों को लग रहा है कि एयर कंडीशन बंगले में सो रहे हैं, समझे। और बड़ी 5-7 बूंद ऊपर से, बैग बिगड़ गया, पूरा बैग बिगड़ गया, है ना। कुत्ते अरे यार कहाँ करोड़पति से खखपति बना दिया, करोड़पति बने हुए थे, है ना, खखपति बना दिया, क्या हुआ ये, खखपति बन गए। और अब क्या है कि अगर चेक काट के जो रात को 50 लाख रुपए जमा कराए थे, और बैंक में मतलब क्या है कि 1 लाख रुपए के लिए चेक काट करके आप बैंक में जाएं कि भाई मैंने 50 लाख रुपए जमा कराए थे, 1 लाख रुपए मेरे को चाहिए, मिल जाएंगे क्या आपको? मिलेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि तो था ही नहीं, सपन था। तो ये संसार में अभी जो आप लोगों को लग रहा है ना, कि मेरे पास इतनी जमीन है, इतनी संतान है, इतना ये है वो है, सब कुछ है, अरे ये जो शरीर जिसको लेकर के घूम रहे हो यही आपका नहीं है, कमबख्त। आप लोगों का मानता क्या, मानता कहा? आप चाहते हो कि मेरे बाल सफेद हो जाए, मानते हो कभी? चाहते हो क्या? तो हो गए। वो भी चाहता है मेरे दांत गिर जाए, चाहता है क्या? गिर गए। कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? हो गया। कोई चाहता है कि कमर में दर्द हो, चाहता कोई भी? क्यों हो रहा है? ये कमबख्त ये गाना नहीं मानता, है ना। इसको खिला पिला करके, लाड लड़ा करके इतना तैयार करते हैं, है ना। सुबह उठते ही प्रेशर बना तो प्रेशर रिलीज करके आते हैं, है ना। ब्रूस किया, डांडिंग किया, फर्स्ट क्लास तरीके से इसको मुलाते हैं, दुलाते हैं, फर्स्ट क्लास चमकाते हैं, है ना। कार में देखते मैं कैसा लग रहा हूँ, कौन लग रहा है? लकड़ियों का सामान है ये लकड़ियों का है, समझा। तो इसलिए सतगुरु महाराज क्या कहते हैं कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर खिला पिलाकर दे बढ़ाया, ये भी अग्नि जलाना है, ये भी अग्नि को सुपुर्द करना है, आपका है ही नहीं। जब आपका ये शरीर नहीं तो जिनके साथ में इस शरीर का संबंध है क्या वो आपके हो सकते हैं? तो शरीर आपका नहीं है तो इस शरीर से जिनकी रचना हुई है, इस शरीर के साथ में जिनका संबंध है, क्या आपके हो सकते हैं? कोई ये कहेंगे हाँ हैं तो मैं बताऊंगा मेरे को, हो सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर ये मान लिया है, और ये कम वक्त मतलब क्या है कि देखिए ये किराए का मकान तो खाली करना पड़ेगा, ये तो अपना नहीं है ना, किराए का मकान है, ये तो खाली करना पड़ेगा। जिस दिन खाली करना पड़ेगा तो उस दिन क्या होगा? देखिए मेरे पिताजी मेरे को कहने लगे तेरा बाप अल्लाह है ना, कि मरण दे वो
वो वैसे ही मर गया, मैं भी मर गया, मरूंगा, ये थोड़ी बात है। ये शरीर किसने छोड़ना पड़ेगा? गुरु महाराज ने छोड़ गया और भी छोड़ गया। क्या कहा? राम गए रावण गए उनका बहु परिवार, कहे कबीर सुन रे मना सौपन ज्यों संसार। ये सपने की तरह संसार है, सबको छोड़ना है, कोई साथ लेके नहीं जाएगा और कोई भी चीज के साथ में चलेगी भी नहीं। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, पद, प्रतिष्ठा, है ना, कोई भी चीज इसके साथ में जाने वाली नहीं है और कोई भी चीज इसको साथ देने वाली भी नहीं है। शरीर में पीड़ा हो रही है, मृत्यु आई और मृत्यु वक्त में शरीर में पीड़ा हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है, ठीक है। तो पूरे परिवार के सदस्य वहां बैठे हैं, कोई पांव दबा रहा है, कोई और दबा रहा है, क्या आपकी पीड़ा खत्म गायब कर सकता है? वो आपकी पीड़ा बांट सकते हैं क्या? ले सकते हैं आपसे, है ना। और उसमें वो लोग क्या है कि आपको मौत का फरिश्ता दिखाई दे रहा है, अरे करो मेरे को बचाओ, बचा सकता कोई? बता सकता है? ये आपको जब कल भी जैसे बताया था आप लोगों को, अगर राष्ट्रपति भी है ना, जो सर्वोच्च पद है, जिसके कितने अंगरक्षक हैं, उसका इलाज करने के लिए कितने ही डॉक्टर तैयार हैं, है ना, कितने ही उसे सेनाध्यक्ष बनाए हैं, कितने चीफ जस्टिस बनाए हैं, पता नहीं किसी कितना कितना क्या हुआ। क्या कोई भी आकर के उसकी मदद कर सकता है? जिसे मौत का फरिश्ता आपके सामने खड़ा हो और वो कहे कि मैं तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हूं, है ना, मुझे कैसे ले जा सकते हो? मेरे पास इतने मेरे अंगरक्षक हैं, है ना, और तान की गोली खड़े हुए हों, तो क्या उसको बचा सकते कोई भाई? नहीं ना। तो ये अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये झंझट किस चीज का है? तो सपना नहीं तो क्या है? अब लग रहा है कि मेरे को बचा लेंगे, मेरे काम आएंगे, है ना, मेरा नाम रोशन करेंगे, लेकिन बड़ा अचंभा है। जो कोठी आपके नाम से है, जो जमीन आपके नाम से है ना, बैंक में अगर अकाउंट आपके नाम से है, तो फिर बच्चे आएंगे, देखिए भाई बाप के मरने के बाद में तो अपने लिए मुश्किल होगी कि बाबा क्यों ये बैंक अकाउंट हमारे नाम से कर देना, तेरा नाम है ना, ये जो जमीन है तो इसका मेरा नाम हमारे नाम से कर, साइन कर दे इसमें। नाम ही वो कटा रहे हैं जिसको मान रहे थे कि मेरा नाम ही रोशन करेंगे, वो नाम कटवा रहे हैं। देख लो आप लोग सामने, कटवाते नहीं कटवाते, करते नहीं करते, है ना, कि भाई मेरे नाम से खाता खोल दे, आपके नाम से नहीं, कहते हैं ना। तो इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कर सत्संग हरि से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिलाकर देह बढ़ाया, ये तो अग्नि जलाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। माल खजाना यहीं पड़ा रहेगा, एक सुई भी साथ में जाने वाली नहीं। और पत्नी, पुत्र, सबको छोड़ के जाना पड़ेगा अकेले को। तो क्या हाल है? हाल क्या है? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसीलिए इस भजन में क्या कर रहे हैं? सतनाम सुमर प्यारे, क्यों वक्त गंवा रहा है, मानुष जन्म पाके क्यों व्यर्था गंवा रहा है। जब ये हाल है तो जो इस जीवन में करना चाहिए, जिसके लिए मालिक ने कृपा करके ये जीवन दिया है, तो वो कार्य क्यों नहीं करें? और उस कार्य का करने के लिए वो क्या है कि ये नहीं कि भाई घर बार छोड़ना पड़ेगा, नहीं, घर बार नहीं छोड़ने की जरूरत। गुरु महाराज कहते कि ना सुख बीच ग्रस्त के, ना सुख छोड़ गयो, सुख है बीच विचार के सतगुरु शरण गयो। ग्रस्त में रहते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, बीवी बच्चों का पालन पोषण करते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, है ना, सतगुरु की शरण में गए। कौन सतगुरु? कौन सतगुरु? आपके अंदर में बैठा है। सतगुरु आपके अंदर में बैठा है ना। तो जिंदे जी वहां आपको पहुंचना है। सतगुरु की शरण में वो है
उसको बोलते सतगुरु की शरण। समझे भैया? यहाँ आकर के कोई पाँव पकड़ता है, कोई और कुछ करता है, मिट्टी लगी, कचरा है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। इस भ्रम में मत रहना कि बस महाराज जी के पास में आकर उनके पाँव पकड़ ले, बात बन जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। समझे? और ये भी मत मान लेना कि महाराज जी के साथ में जो रोजाना रहते हैं, है ना, उनका बेड़ा पार हो गया होगा ना। मेरी धर्मपत्नी ये मेरे को गाली निकालते हैं कि बाप रे तुम मेरे तो गए, ठीक है? उससे बात नहीं बनती, इससे बात नहीं बनती। बात किससे बनेगी? बात बनेगी अंतर में जो परम पिता परमात्मा का सच्चा नाम है, वो सतगुरु है, और उसके साथ में आप संपर्क करोगे, जो वहां मौजूद होगे, है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपना परिचय पता होगा कि आप खुद कौन है। चलिए ठीक है। तो ये शरीर अगर गांव है, मान लिया ये शरीर अपना जो है, ये शरीर को अपन मान लेते हैं कि ये एक गांव है, तो इस शरीर में अपना घर कहाँ है? अपना घर जिससे अपन को कोई भी निकाल नहीं सकता, और जहां पे अपन आनंदित हो जाएंगे, हर प्रकार से मजे आ जाएंगे, वो घर है अंदर में, जहां पे परमपिता परमात्मा का नाम है, जहां पे सतगुरु मौजूद है। समझे? वो अपना घर है। उस घर में मौजूद रह करके उस घर में पहुंच जाना, उसको क्या बोलते हैं? सतगुरु की शरण में चले जाना। वो सतगुरु की शरण है, उसको सतगुरु की शरण बोलते हैं। समझे? मैं आप लोगों को कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोलता, कोई धर्म की बढ़ावा देने के लिए नहीं बोल रहा, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए मैं नहीं कह रहा। मैं आपके अंतर में जाकर के मतलब क्या है कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी, जहां पे आपकी खुद की ज्योति जग रही है, मतलब चेतन का प्रकाश है, और उस परम चेतन परम पिता परमात्मा के धूल-धाम से अंदर में मधुर संगीत आ रहा है। वो आपके अंदर में मौजूद है। तो उसी के लिए पंडित साहब क्या कहते हैं कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तो इसके अंदर वो चिराग जल रहा है, दीपक जल रहा है। तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बाती, वो दीपक जो जल रहा है उसके लिए कोई रोगन और बाती की जरूरत नहीं, मतलब कोई घी तेल दीवा ऐसी जरूरत नहीं है। 6 ऋतु बार है, मास जरूरत है, दिन रात हरदम जल रहा है, 24 घंटे जल रहा है, हर ऋतु में जल रहा है, कभी बंद होता ही नहीं है। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अपन अंधेरे में बैठे हैं, अपन अंधेरे में बैठे हैं। समझे? तो क्या कहा? सतगुरु जो मिला हो वहीं की नजर में आवे, उस ज्योति से कनेक्शन करने वाला सतगुरु अगर मिल गया, है ना, तो नाम दान के वक्त में सतगुरु वही करते हैं, मतलब जो उनके संपर्क में आता है उसको कोई जंत्र मंत्र तंत्र नहीं सिखाते। वो ज्योति जो जग रही है, उस ज्योति में आपका कनेक्शन किया जाता है। अभी जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया उनका कनेक्शन काल से है ना, और जब भी मृत्यु होती है तो मृत्यु के वक्त में क्या होगा कि ये पूरा करंट रिट्रेस होकर के सीधा काल की गाल में चला जाता है, और 84 लाख योनियों के अंदर, है ना, फिर ये मतलब क्या है कि दूसरा उसी काल से दूसरा किराए का मकान मांगता है, और उसके इंटाइटलमेंट के हिसाब से उसको दूसरा किराए का मकान मिल जाता है। लेकिन सतगुरु क्या करते हैं कि सतगुरु आपके अंदर में काल का कनेक्शन काट करके जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, उस नाम के साथ में आपका कनेक्शन करते हैं। समझ आया? उस नाम के साथ में आपका कनेक्शन करता है। तो आप जब भी जाएंगे, कभी भी, ये नहीं कि क्योंकि हाँ मेरे पास में आने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, वो ऑलरेडी कर चुके, जिनको दीक्षा मिली उनको कर चुके। जब भी अंतर में अभ्यास करके जाएंगे, है ना, वो कनेक्शन है, आप काल के गाल में नहीं जाएंगे,
आपका उस परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम से कनेक्शन है, वहां मौजूद होंगे। आपके अंदर में जो अंतर ज्योति जग रही है, आपके अंदर वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, उस नाम में मौजूदगी होगी। उसके लिए और थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बताऊं। देखिए कि सतगुरु गुरु नानक साहब सतगुरु गुरु नानक साहब अपने वक्त में मक्का मदीना गए थे, तो वहां पे किस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। कुछ लोग मुसलमान भाई लोग आए, उन्होंने देखा अरे ये कौन काफिर है, मक्का की तरफ पांव करके लेटा हुआ है ना। आकर के गुरु नानक साहब कहते हैं अरे तुम कौन हो, मक्का की तरफ पांव करके लेटे हुए हो। गुरु नानक साहब कहते मेरे को तो सभी जगह मक्का ही मक्का नजर आ रही है, जिधर मक्का नहीं है उधर मेरे पांव कर दो आप। समझे? तो इतिहास क्या कहता है कि उन्होंने जिधर गुरु नानक साहब के पांव घुमाए उधर ही मक्का घूम दी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो खुदा है, ये तो खुदा है। बोले फिर पूछते तुम कौन हो। तो गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, देखिए कि हिंदू कहूं तो मारे ही, अगर मैं हिंदू कहूं तो आप माने, ना हूं मुसलमान, मुसलमान भी मैं नहीं हूं। ये शरीर जो दिखाई दे रहा 5 तत्व का पुतला, ये 5 तत्व का पुतला है। गब्बी खेले मां, इसके अंदर जो खेल खेल रहा है ना, वो भी मतलब गैबी है, मतलब किसी के इशारे पर नाच रहा है। तुम इससे ज्यादा परिचय जान नहीं सकते। मेरा नानक मेरा नाम, मेरा नाम तो नानक है जिसको आप समझ नहीं सकते, है ना। तो तुम तो हिंदू भी नहीं हो, मुसलमान भी नहीं हो, तो हमारे साथ में नमाज पढ़ोगे। बोले यार मैं तो हरदम नमाज पढ़ रहा हूँ, आप लोग नमाज नहीं पढ़ रहे। हरदम नमाज में पढ़ रहा हूँ, नमाज चालू मेरे अंदर। और ले गए मस्जिद में, ले जाकर के और नमाज में खड़े हो गए सब। बादशाह भी वहां पर था, मुला जी भी वहां पर थे, और भी सब थे। तो और तो अल्लाह अकबर करने लगे, ऊंचे नीचे होने लगे। तो गुरु नानक साहब खड़े एकदम शांत खड़े हैं, नमाज पूरी अदा करके। वो सब कहते हैं तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अरे मैंने कहा तो हरदम नमाज पढ़ रहा हूं, मैं तो हरदम नमाज पढ़ रहा हूं, हरदम नमाज मेरे अंदर चालू है। नमाज आप लोगों में से किसने पढ़ी, किसी ने भी नहीं पढ़ी। क्या बात करते हो, वो किसने पढ़ी बताओ। तुम्हारा जो बादशाह है, बादशाह से पूछो इसने नमाज पढ़ी, है ना। बोल तुम तो यार देखो घोड़े खरीद रहे थे। बादशाह उसको बोला कि तुम घोड़े खरीद रहे थे, है ना। तो बादशाह ने देखा कि वास्तव में नमाज के वक्त में मेरा ध्यान घूम गया। फिर बोलो किसी बड़े मुल्ला जी ने, तो मुल्ला जी तुम तो अपनी लड़की को ससुराल भेज रहे थे। बोले मेरा ध्यान तो वही था ससुराल के, लड़की को कल भेजना है, वहां ध्यान था। तो नमाज कहां पढ़ी तुमने, है ना। तब गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, हे मूर्खो, ऊपर खास महल के 2 बांग खुदाई, सुते बांग न सुन सके रहे खुदा जगाई। कि तुम्हारे अंदर में परमपिता परमात्मा खुद तुमको आवाज लगा रहा है कि हे मेरे प्यारे इधर आ जा, मैं इधर हूं। ये तो झाड़ जंजाल है, झंझट है, जहां पे तुम मौजूद ये तो झंझट है, समझे। इसके अंदर फालतू तू परेशान हो रहा है, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास में आ जा। वो हमेशा आवाज लगा रहा है, उसकी आवाज को सुनो। उस मालिक को आवाज लगाने की जरूरत नहीं, वो जगा हुआ है। सोए हुए हो तो तुम हो, तुम खुद सोए हुए हो, है ना। उस परमपिता परमात्मा को जगा रहे हो, सोए खुद हो। ऊपर खास महल के 2 बांग खुदाई, सुते बांग न सुन सके तुम खुद सोए हुए हो।
इसलिए उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की आवाज को सुन नहीं पा रहे हो। रहे खुदा जगाई, और जो खुदा परमपिता परमात्मा जगा हुआ है उसको जगा रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो मेरे भाई, समझे? तो आपके अंदर में चाहे उसको प्रार्थना कहो, चाहे उसको नमाज कहो, चाहे उसको कलमा कहो, चाहे उसको पाठ कहो, कुछ उसको नाम दे दीजिए, चाहे उसको अखंड आरती कहो, वो हर इंसान के अंदर में वो परमपिता परमात्मा की कृपा बरस रही है, हो रहा है। लेकिन जहां पर वो हो रहा है वहां पर आप लोग मौजूद नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को अनुभव नहीं है। अब यहीं पे अपने आश्रम में सत्संग हो रहा है, जो आश्रम में मौजूद है वो सत्संग सुन रहा है, जो आश्रम में मौजूद नहीं है उसको क्या पता कि सत्संग में कौन लोग आए हैं, कैसा सत्संग हो रहा है, क्या बताया जा रहा है ना? अभी हो तो ही रहा है, मुकुंद के पास में ही हो रहा है, लेकिन जो आश्रम में मौजूद होकर के पंडाल में आ गया और जो एकाग्रचित है वो सुन पा रहा है, वो उसको समझ पा रहा है। जो एकाग्रचित नहीं है, तो अब भी मतलब क्या है कि जैसे वो नवाज के वक्त में कोई घोड़े खरीद रहा था, कोई अपने लड़की को ससुराल भेज रहा था, उस हिसाब से आप भी अगर कोई घोड़े खरीद रहे हो और लड़की को ससुराल भेज रहे हो, है ना, या सरसों को बेच करके इतनी हो जाएगी, इतना करके उसे ये कर देंगे, वो कर रहे हो, तो भाई कुछ समझ आने वाली बात नहीं, ठीक है? तो उसके लिए कहते हैं कि तिसमें जरे चिराग अंदर में, कहते कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बाती, छह ऋतु बारह मार से जरत है दिन राती। सतगुरु मिला जो हो वहीं की नजर में आवे, वो अंदर में ज्योति जो जगी हुई है वो किसको नजर में आएगा? जिसको सतगुरु मिल गया, क्योंकि सतगुरु अंतर में वो काम करते हैं, अंतर में उस काल का कनेक्शन काट कर उस नाम के साथ में कनेक्शन करते हैं। मैंने तय कि चार चीज की जरूरत है। पहला मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर, ठीक है? दूसरा सत्संग, तीसरा सतगुरु, और चौथा नाम। वो नाम अंदर में है, ठीक है? उस नाम के संपर्क में जब चले गए तो सबसे पहले आपको इस चीज का पता लगेगा कि मैं चेतन, अजर और अमर, है ना, आत्मा, मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। क्या है? सभी अनुभव, अपना अनुभव बता रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब क्या कर रहे हैं कि निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय माय, सब पर तेरी साय भी तुझ पर साहिब नाय। सबसे पहले यही पता लगेगा कि अपने ऊपर और कोई भी मालिक नहीं है, सिर्फ अपन ही अपने मालिक हैं। लेकिन अपन को खुद का पता नहीं है ना, इसलिए भिखारियों से भीख मांगते कर रहे हैं, भिखारियों से भीख मांग रहे हैं। अरे खुद शहंशाह हो, अपनी शहंशाही को जानते नहीं, वो प्रकट नहीं किया, वहां पे मौजूद नहीं हुए, है ना? तो फिर क्या कहा है कि सतगुरु मिला जो हो वहीं की नजर में आवे, वो ज्योति, अंदर की ज्योति, चेतन का प्रकाश, अपना अनुभव, आत्म साक्षात्कार किसको होगा? जिसको सतगुरु मिल गया, है ना, और जो सतगुरु की आज्ञा के अनुसार अंतर में अभ्यास करके वहां पहुंच गया, उसको अपना आत्म साक्षात्कार होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। तो क्या होगा? क्या कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, आप ही हैं, आपके सिवा कुछ नहीं। अरे आप इसलिए पंडाल बन गया, आप इसलिए आश्रम बन गया, आप इसलिए यहां पे आ गए। अगर आप होते ही नहीं पंडाल बनता क्या? अपन नहीं होते तो पंडाल बनता क्या? आश्रम बनता क्या? है ना? तो सब अपनी खुद की सिवा कुछ भी नहीं है।
खुद को खुदी का पता नहीं है, मैं खुद कौन हूं, है ना। जैसे अलग अलग शरीर लेकर के बैठे हैं, अलग अलग कांच के टुकड़े हैं या अलग अलग टेलीविजन है ना। इसके अंदर क्या है, वो एक का ही प्रतिबिंब जो है वो नजर आ रहा है, एक ही है। तो अपनी अजरता अमरता का अनुभव वहां होगा, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा है कि फिर आगे क्या कहते हैं कि निक्स सदगुरु मिला तो हो वहीं की नजर में आवे। फिर जब आत्म साक्षात्कार हो, जब वो ज्योति जगे, चेतन का प्रकाश होगा, क्या कहा है कि निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही। उस ज्योति के अंदर, उस चेतन के प्रकाश के अंदर एक बहुत ही मधुर संगीत आपको सुनाई देगा, है ना। कौन सा किसको सुनाई देगा, कैसे सुनाई देगा है कि निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। ये ज्ञान किस बोलते हैं, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। ये बुद्धि नहीं सुनेगी, ये माइंड नहीं सुनेगा, माइंड से नहीं पता लगेगा उसका, माइंड से ज्ञान नहीं होगा उसका। वो कब होता है, जब माइंड सीज हो जाता है, ये शरीर शांत हो जाता है और माइंड सीज हो जाता है, उस अवस्था में उसका अनुभव होगा। तो शरीर के शांत होने से और माइंड के सीज होने से ही ये बात नहीं बनती। जब तक क्या है, खुद नहीं जगता, जब तक खुद नहीं जगेगा तो बात नहीं बनेगी। ये शरीर, माइंड और खुद तो अचेत अवस्था में कितनी बार आते हैं, हमेशा आते हैं। जब गहरी निद्रा में जाते हो, शरीर भी शांत है, माइंड भी शांत है, कटो हो गए वहां से, है ना, और खुद भी अचेत है। तो इसे कहते हैं कि तू अचेत गाफिल हो ही रहता, सुने न मूल कलाम, कि तू अचेत है और गाफिल अवस्था के अंदर है। इस अवस्था की जरूरत नहीं है। ये तो यही अवस्था कि माया नार पड़ी तेरे पीछे, छोड़ क्यों नहीं काम। ये माया रूपी नार तेरे पीछे पड़ी हुई है और उसकी तरफ तेरी दिशा है, अपनी छाया के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए तेरी हालत बनी हुई है। उसकी वजह से उल्टा कर, पलट दे उसको, तो काम पलटा क्या होता है, मक्का, है ना, पवित्र। बोला पवित्र का मतलब क्या है, परम तत्व है। जैसे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आप हो आप। उस परम अवस्था की, उस अवस्था की बात कर, है ना, तब तेरे को पता लगेगा कि आत्मा और परमात्मा एक है, तू और परमात्मा एक है, तब पता लगेगा उसका। समझे, किसको पता लगेगा, खुद को पता लगेगा, कि शरीर और माइंड को पता नहीं लगेगा। और शरीर और माइंड से उसको कोई बता भी नहीं सकता, मैं भी नहीं बता सकता, मुझे भी उस शरीर और माइंड से उसका पता नहीं है। और शरीर और माइंड से आप उसको समझ भी नहीं सकते, समझे। आप अपने आप से, आप अपनी चेतन से, अपनी आत्मा से उसको समझ पाएंगे, आप अपने आप को समझ पाएंगे। और जब अपने आप को समझ पाएंगे तभी परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा, वो परम चेतन है, समझे। इसलिए गुरु महाराज आगे क्या कर रहे हैं, देखिए कि ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। फिर पलटू साहब क्या कहते हैं, पलटू जो कोई सुने, पलटू साहब कहते हैं जिसने ये सुन लिया, तिनके पूर्ण भाग, मतलब क्या है, उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। जो इस जीवन का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है इस जीवन का, वो लक्ष्य हासिल कर लिया। ये लक्ष्य तक जाने का तरीका बताया है। और उसके लिए अरे खेती बाड़ी करो कोई बात नहीं, नौकरी करो नौकरी पेशा करो कोई बात नहीं, सुंदर जीवन जियो, सुंदर परिवार रखो, परिवार को अच्छा एजुकेटेड करो, पढ़ाओ लिखाओ उनको, सुंदर जीवन दो उनको, सच्ची दिशा दो, है ना। और अपने अंतर में अपने चेतन को सही दिशा दे करके, है ना, अंतर में मतलब क्या है, तो अंतर ज्योत निरंतर वाणी जो सतगुरु है उसकी शरण में चले जाओ, उससे संपर्क साध लो,
उससे जुड़ जाओ ना, ये जीवन निश्चय ही सफल होगा, तो संदेह ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, पक्का सफल होगा। अपने अंतर में प्रवेश करो। अच्छा क्या बताऊं थोड़ी, अच्छा अब क्या है देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो चेतन है इसके ऊपर 3 प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं। जैसे अगर यहाँ पे बल्ब जल रहा हो, बल्ब चाहे 1000 वाट का हो, उसके ऊपर काले पर्दे लगा रखे हों, उसमें करंट है, रोशनी तो है, उसका प्रकाश नजर नहीं आएगा। जैसे मणि है, मणि में स्वयं प्रकाश होता है, और उस कोड़े में डाल दिया उसका प्रकाश नजर नहीं आता है। उसके ऊपर से जो कूड़ा है उसको अगर हटा दिया जाए, मणि के ऊपर से अगर कूड़ा हटा दिया जाए, उसका प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है, नजर आता है। बल्ब के ऊपर से अगर पर्दे हटा दिए जाए तो क्या उसका प्रकाश नजर आ जाता है। तो उस चेतन के ऊपर 3 प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं मैल, विक्षेप और आवरण। मैल किसको कहते हैं, देखिए प्रारब्ध कर्म अनंत अनंत युगों से अपनी जो यात्रा हो चलती आ रही है, इस यात्रा में वो लोग क्या है, जिस भी योनि में गए उस योनि में उन्होंने अपने परिवार बसाया, मकान दुकान जो कुछ ही करना था वो सब कुछ किया, किसी से मित्रता की, किसी से दुश्मनी की, किसी से कुछ किया, किसी से कुछ किया, ये वैसा किया है, हर योनि में होता है। समझे? तो उस योनि के अंदर क्या है कि जो कुछ किया तो वो क्या माना कि मैंने किया, ये मैंने किया। आप करने वाला करते नहीं है, आप नहीं करते, करने और कराने वाला कोई और है। आपने हाँ कर लिया कि मैंने किया, समझे? तो जो मैंने किया ये पकड़ की, ठीक है, वो पकड़ की तो फिर क्या हुआ, वो आपके अंदर में सबके सब इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, चित्त के अंदर वो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, वो खजाना पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको संचित कर्म बोलते हैं, वो संचय उसका, ठीक है। प्रारब्ध कर्म है, पहले किए हुए जो कर्म है उनका भुगतान हो रहा है। जैसे हम लोग देखिए कि किसी ने पहले कर्म की हिसाब से कर देखे हैं, तो एक कुठला था ना, कुठला और कुठला समझते नहीं और कुठले में क्या कर पहले नीचे नमक भर दिया और ऊपर बढ़ती फर्स्ट क्लास खांड बूरा, ठीक है, बच्चे भी क्या जरूरत पड़ी खांड निकाल, वो खांड निकली तो कहीं देख मालिक के घर पर न्याय बने भाई, बाप को लोन गिर है और खांड निकला है, अरे खांड गिर नहीं होगी मेरा, ठीक है। तो यह करने वो बर्बाद आदमी है, पूरी जिंदगी में बने वो दुख पावा है, वो कोई पल्ला का क्रम है, उनकी पकड़ कर रही होगी, हाँ नहीं दुख पाए, समझे। और कोई एकदम महादुष्ट है, दुष्टता दिखाएगा, हर वो लोग निहारो तो जा रहे हैं, तो आगे देख मालिक घर में कठिन न्याय है ना, वो तुम लोग कि देखो आएगा कुकर्म करता हूँ सुखी हो रहे। तो पहला का जो संचित कर्म है उनको निकाल रहा है, ठीक है। तो वो संचित कर्म जो है उनको बोलते हैं मैल, ये चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, है ना, वो आपने किए ही नहीं, आपने नहीं किए, आपने तो हाँक ली जबरदस्ती, जैसे तो किसी ने कोई बदमाशी नहीं की, वो नहीं किया, पुलिस वाले दे तरह की जब पिटाई करते हैं ना, वहां कर लेना भाई मार क्यों खाओ तो हाँ क्योंकि हाँ कर लेंगे, हाँ मैं करूँ, तो उस तरीके से आप लोग हाँ की हुई है, वो हाँ की हुई तो वो संबंध आप ही कटे हुए हैं, उसमें जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। उसका भुगतान देने के लिए वो क्या है कि जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है,
चोरसलाख के चक्कर में आना पड़ता है, समझे? आपने किया नहीं लेकिन हाँ कर ली, और हाँ कर ली तो फिर क्या है, उसका भुगतने के लिए अगर अच्छे कर्म है तो अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है, और बुरे कर्म है तो बुरे कर्मों को भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, आप कर्म करते ही नहीं, आप अकर्ता हैं, आप अभोक्ता हैं, न कर्म करते हैं न भोगते हैं, है ना? कर्म करने वाला भी कोई और है, भोगने वाला भी कोई और है। आपने गांठ बंधी हुई है। अभी जैसे सिंह साहब बता रहे थे कि शरीर की, माइंड की और चेतन की गांठ बंधी हुई है, समझे? इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप हैं क्या, हैं क्या, ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। कभी तो अपने आप को शरीर मान लेते हैं, कभी आपको अपने आप को माइंड मान लेते हैं, कभी अपने आप को आत्मा मान लेते हैं। ये खिलवाड़ हो रहा है, पता ही नहीं है, धीरे में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इसको बोलते हैं मैल। ठीक है, तो ये मैल क्या है, ये मैल कैसे उतरेगा, है ना? एक तो ये मैल है, दूसरा क्या है, विक्षेप। विक्षेप किसको बोलते हैं, गैप, दूरी। ठीक है, आपके अंदर परमपिता परमात्मा है, परमानंद है, और आप क्या है, उस परम आनंद से वंचित हैं। क्यों? तो बोला कि एक पावर हाउस से अपने आपके यहाँ लाइट का कनेक्शन है और बीच में फ्यूज वायर है, आगे इधर अपने बहुत सारे साधन जिनमें लाइट भेजनी वो भी है, लेकिन जो तार है उसका कनेक्शन अगर नहीं है तो क्या होगा, कोई भी आगे जो अप्लायंस है वो काम नहीं करेंगे, प्रकाशित नहीं होंगे, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो विक्षेप है, उसको बोलते हैं दूरी है, अभी वो दूरी को बैठना पड़ेगा। वह विक्षेप के आवरण, आवरण मतलब अज्ञानता। अभी जो संसार का जो जाल है ना, इसे फंसे पड़े हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं इटली का हूँ, ईरान का हूँ, अमेरिका का हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ब्राह्मण हूँ, निकट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ हूँ। इतने जबरदस्त तरीके से ये जाल बिछा हुआ है। ये 3 पर्दे पड़े हुए हैं। इन पर्दे पड़े होने की वजह से आप अपने आप को नहीं जानते हैं। सतगुरु जो है वो सतगुरु से संपर्क नहीं है अंदर में, समझे? तो जो बाहर सतगुरु जो मिलते हैं वो आपको तरीका बताते हैं, आवरण कैसे दूर होंगे, ये कैसे दूर होंगे, है ना? तो गुरु नानक साहब ने सभी चीज को इसलिए क्या कहा कि सर्व रोगों की औषध नाम। ये सभी बीमारियों को, सभी पर्दों को फाड़ने के लिए एक ही दवाई है, क्या? नाम। भज केवल एक नाम। साध सामने बोलते साध संगत कर भज केवल नाम। वो केवल नाम जो है अंदर में, जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी है, समझे? उसके साथ में अपने आप को जोड़ करके वहां पे अपनी मौजूदगी कर लेने से ये सब के सब पर्दे फट जाएंगे और आप लोगों का जो जीवन है ये वास्तव में सफल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी घटना घटे, आप लोगों का जीवन सफल हो, इसके लिए बार बार आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, आप बुलाते हैं भाई। ठीक है, और उसी के लिए वो क्या है, देखिए कल का जो प्रोग्राम है वो नाम दान का प्रोग्राम है। तो कल जिन भाई बहनों को जो मैंने बताया, इसकी यही इसकी सिवा कुछ नहीं, कोई जादू टोना नहीं है, कोई जंत्र मंत्र नहीं, कोई रोग नहीं मिटाए जाते वो बाकी। और यहाँ वो परमपिता परमात्मा के नाम के साथ में परिचय कराया जाएगा। तो जो भाई बहन नाम दान लेना चाहे वो, या जिन्होंने नाम दान ले रखा है वो, सिर्फ वो ही कल आए। बाकी जिनको नाम दान लेना भी नहीं और नाम दान ले भी नहीं रखा है ना, वो कल नहीं आए। समझे? कल नामदान का प्रोग्राम है। नामदान के प्रोग्राम में क्या होता है कि जिनको नामदान लेना है वो, और जिन्होंने
या जिन्होंने नामदान ले रखा है वही आए, बाकी कल वैसे जिनको नामदान नहीं लेना और ले भी नहीं रखा उनको आने की जरूरत नहीं है। अगर वो सत्संग सुनना चाहें तो आज भी रात में सत्संग होगा, और फिर 23 और 24 तारीख को हरियाणा में बलाना आश्रम में सत्संग प्रोग्राम होगा, वहां पर सत्संग सुन सकते हैं। 25 को वहां पर भी नामदान होगा, तो उसमें भी यही शर्त है। और उस नामदान के लिए देखिए जिस खान पान शुद्ध करना पड़ता है, विचार शुद्ध करने पड़ते हैं, रहन सहन शुद्ध करना पड़ता है, समझे, उसके लायक बनाना पड़ता है। जो अपने खान पान को शुद्ध करने के लिए तैयार हो, जिसका खान पान शुद्ध हो या उसको शुद्ध करने के लिए तैयार हो, अपने विचारों की गंदगी को निकालने को तैयार हो या निकाल रखी हो, और रहन सहन जो है उसको शुद्ध रखे, शुद्ध करे, है ना, तो उसको नामदान के लिए शर्त है, वो आएगा। और इसके लिए ये भी बार बार बताया गया है। देखिए खान पान में क्या, मीट, मछली, अंडे, मुर्गी, शराब, है ना, इस गंदगी से दूर किया जाता है, शराब वगैरह से दूर किया जाता है, इनको सेवन की मना है। जिन्होंने कम से कम 1 साल पहले शराब छोड़ दिया हो, अभी जैसे 1 साल नहीं हुआ हो छोड़े हुए, तो वो उसको नामदान नहीं मिलेगा। कम से कम 1 साल होगा इसको छोड़े हुए, और आगे नहीं पीने की इच्छा होगा, आगे नहीं पीऊंगा तो नाम आप देंगे उसका अभ्यास करूंगा, वो ही आए। खान पान शुद्ध, फिर विचार शुद्ध, रहन सहन शुद्ध, जहां पे रह रहे हैं, है ना, चाहे फटे पुराने कपड़े हों कोई बात नहीं, उसको धोकर के साफ पहने, मकान चाहे खुड्डी हो, टूटे फूटे कोई बात नहीं, उसको लेव चौका लगा करके फिर तरीके से उसका इस्तेमाल करें, सुंदर घर बनाएं, सुंदर रखें उसको, है ना, खाना बनाएं, परमपिता परमात्मा का नाम है, उस नाम के में अपने आप को महसूस करते हुए फिर बहनें खाना बनाएं, बच्चों को खूब प्रेम से उसको परोसें, गाली निकालते हुए नहीं। दूसरा कि जहाँ खाना बनाए वहां पे ये नहीं कि चारों तरफ तो मक्खी बिन बना रही है ना, जहाँ खाना बनाने में बच्चा वहीं खड़ा है, कुंडे में पेशाब कर रहा है और फिर उसको टट्टी भी कर दिया, अपने हाथ में लगे देखते रखी उसमें रगड़ दिया, है ना, या अपन खाना बनाते हुए हो गया कि सब कुछ साथ में आ गया और राउंड बनाने के लिए, है ना, ऐसा नहीं, है ना, सास ससुर या और है गिटले, ऐसा नहीं। परमपिता परमात्मा का नाम लेते हुए खुशी से आदर के साथ में उस भोजन को प्रसाद बना करके दें, उसके लिए तैयार हो तो नामदान उसको लेने की जरूरत है। और माताएं जो हैं, बहनें जो हैं, उनके लिए उनका पति है वो परमेश्वर का रूप है, उनके लिए उनका पति ही उनके लिए पति है, बाकी भाई काका ताऊ है, इस भाव से, ठीक है। और भाइयों के लिए उनकी पत्नी पत्नी के रूप में है, बाकी माँ और बहन काकी ताई है, इस भाव से जो नामदान लें, इसलिए जिनके अंदर में इस तरह की भावना हो, इस तरह से अपने जीवन को ढाल सकें, वो नामदान के लिए है, ठीक है। शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार, शुद्ध रहन सहन, ठीक है, और किसी का धन हड़पने की इच्छा नहीं हो, है ना, कि बाप अगर मर जाए तो अपना पिछड़ा अपना तेजा काम करना, ऐसी भावना नहीं। आस एक भगवान की और उचित विचारी, उस मालिक की आस हो, समझे, इस भाव से जो है, इन चीजों को धारण करके और अपने अंदर में, आपके अंदर में जो छुपा हुआ परमपिता परमात्मा का अभूतपूर्व खजाना है, उसको खुलवाने के लिए
जिसकी अभिलाषा हो, है ना, वो भाई बहन कल नामदान के लिए आए। और उसके लिए कौन क्या नाम, कहाँ मोन, ये मोन है, ये वहां पे कहीं बैठेगा, तो इसको नाम लिखा करके पर्ची ले लें उसने, ठीक है। और नामदान लेने में जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, पहले सत्संग सुनो मैंने क्या बताया है, उसको समझो कि क्या बताना चाहते हैं। जिसका लक्ष्य जो मैंने बताया वही हो तो वही नामदान ले, जिसका लक्ष्य इसके अलावा और कुछ भी हो तो नामदान लेने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि भाई कि महाराज जी से नामदान ले लेंगे, अपन गरीब हैं करोड़पति बन जाएंगे। अरे महाराज जी खुद जाकर अगरतला में सर्विस करता है, तब जाकर के आपके पास में आ पाता है। ऐसे करोड़पति नहीं बनाया कोई ना। और ये नहीं भाई किसी को सांस की तकलीफ है या और किसी तरह की कोई बीमारी है ना, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत, मैं उसकी दुकानों को नहीं जानता हूँ। मेरे को तकलीफ हो जाती है तो जाके लाइन में लग करके डॉक्टर से दवा लेकर फिर मैं इलाज कराता हूँ। मैं अगर मेरे में ये ताकत होती मैं आप लोगों को ठीक कर सकता हूँ, मैं पहले अपना को ठीक करूँ, ठीक है। मेरे दाद हो रहा था, उसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया, मैं पढ़ा ही नहीं ठीक कर सकता, आप लोगों को कैसे ठीक करूंगा, ठीक है। तो उस चीज के लिए मेरे पास नहीं आना भाई, बिल्कुल नहीं, वो मेरे पास नहीं है। न मैं कोई जादू टोना जानता हूँ, न कोई जंत्र मंत्र जानता हूँ, न कोई तंत्र जानता हूँ, न कोई ज्योतिषी हूँ, समझे, ये नहीं। बस मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे सतगुरु महाराज ने मेरे अंदर में जो नाम प्रकट किया, वो नाम कैसे प्रकट होता है वो कला मैं जानता हूँ, और वो कला आप लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूँ। उस कला को सीखने के लिए जो भाई बहन आना चाहें वो कला आ सकते हैं, समझे। और वो नहीं जिनको सीखना है तो उनको आने की जरूरत नहीं है। साथ साथ